हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रंगोली न्यूज़ में। तो सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से सोमवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई। आज हुई 8 घंटे की पूछताछ के बाद कल मंगलवार को रिया को फिर बुलाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ड्यूटी डायरेक्टर जनरल मुथा अशोक जैन ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया है कि आज के समय पर ही कल भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत से सवालों के जवाब में हमें अभी लेने बाकी है। बुलाने पर वो आ रही है। रिया की तरफ से सहयोग नहीं करने से जुड़े सवाल को वो टाल गए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि अनुज केसवानी से रिश्तों को लेकर भी जांच चल रही है। हम आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेंगे और कस्टडी की मांग करेंगे। बेंगलुरु के जिस शख्स को समन किया गया था उसका कनेक्शन रिया से है या नहीं, उसकी भी जांच चल रही है। वही रिया की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी तक जांच चल रही है और पूछताछ बाकी है। उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव के आरोप में को इनकार करते हुए कहा है कि हम कानून को फॉलो कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम आए हैं, उसकी तह तक जांच करेंगे। बता दें कि हम रिया चक्रवर्ती सुबह करीब 9:30 बजे ब्लड स्टेट स्थित एनसीबी के ऑफिस दफ्तर पहुंची थी। इसके बाद शाम को करीब 6 बजे वहां से निकली। रिया पुलिसकर्मियों के साथ थी और उनके पास एक बैग भी था। इस मामले में रिया से रविवार एनसीबी ने पहली बार करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। एनसीबी ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 7 इस जांच से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जबकि 2 को उसने एनडीपीएस कानून के धाराओं के तहत जांच शुरू होने के बाद गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर दोस्तों, हम बता दें कि भारतीय इंडियन रेलवे ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लाने लगी है। रेल और मेट्रो दोनों ट्रेनों का परिचालन भी धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। पटरियों पर यात्रियों ट्रेनें लौटने लगी है। रेलवे यात्रियों को देखते हुए कई जोड़ी विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसको लेकर आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा। इस बीच रेलवे के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। रेलवे ने इतिहास में पहली बार क्लोन ट्रेन चलाने की कवायद तेज कर दी गई है। रेलवे ने इसकी घोषणा भी कर दी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि विशेष ट्रेन के लिए जब भी जरूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्रियों में यात्रा कर सके। रेलवे उन रूटों पर क्लोन ट्रेन चलाएगी जिसमें यात्रियों का भार ज़्यादा होगा, यानी कि उन रूटों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें वेटिंग लिस्ट लंबी है। अब सवाल उठता है कि क्लोन ट्रेन क्या होती है और ये सामान्य ट्रेनें से कैसे अलग है। दरअसल ये क्लोन ट्रेन विशेष ट्रेनों की ही तरह क्लोन ट्रेन होगी। इन ट्रेनों की गति तेज होगी। इन ट्रेनों का ठहराव सीमित स्टेशनों पर होगा। ऐसा इसलिए ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक तेजी से पहुंचाया जा सके। क्लोन ट्रेनों में 3 श्रेणी के एसी कोच को प्राथमिकता दी जाएगी। मौजूदा विशेष ट्रेन, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में इन क्लोन ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी। मौजूदा चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में अगर वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वैसी हालत में उसके लिए एक और ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। इस ट्रेन का नंबर भी वही होगा और वह मुख्य ट्रेन के प्रस्थान के 1 घंटे बाद चलेगी। क्लोन ट्रेनें उसी रूट पर और उसी प्लेटफॉर्म से जाएगी। इनसे उन यात्रियों को फ़ायदा होगा जिनके पास वेटिंग टिकट होंगे। वैसे यात्रियों लगभग उसी तरह पर बिना
किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के समय बनाई गई थी क्लोन ट्रेनों की योजना। भारतीय रेलवे ने क्लोन ट्रेन की योजना पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु के समय बनाई थी, लेकिन बाद में ये योजना ठंड पड़ गई थी और इसकी जगह यात्रियों को विकल्प योजना दी गई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने बताया है कि 12 सितंबर से यानी 80 नई ट्रेनें चलेगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा। ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा पश्चिम रेलवे भी 6 जोड़ी विशेष ट्रेन 12 सितंबर से चलाएगा। तो अगली खबर हम बता दें कि भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस को लेकर स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। कुल संक्रमितों की संख्या 42 लाख के आंकड़ों के पार कर गई है, जिसके बाद हम विश्व में कोरोना से दूसरे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बन गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 8 बजे तक लगातार दूसरे दिन 90,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज़्यादा 90,802 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 42,04,613 हो